बाई क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस और उसके डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे कि अब कोई हमारे पास लगा लीजिए एफ एक्स और फाई एक्स, ये दो फंक्शन है हमारे पास। ये दोनों फंक्शन किसके हैं? एक्स के फंक्शन। एफ एक्स भी एक्स का फंक्शन है, फाई एक्स भी हमारे पास एक्स का फंक्शन है। अब ये कहता है कि एक फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी अनदर फंक्शन के, मतलब लगा दे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है और z इज इक्वल टू फाई एक्स है। क्या कहता है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट, क्या मतलब कि dy बाय में dz निकालना। क्या ये हमारा y मान लिया पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमने z मान लिया। क्या कहता है एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन है y, इसका डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट z के विद रिस्पेक्ट निकालना है। तो dy बाय में dz, तो हमको पहले इसका निकालना पड़ेगा। इसका y है, ये x का फंक्शन है, तो यहां से निकलेगा हमारे पास dy बाय dx। ये z का फंक्शन है हमारे पास, यहां से क्या निकल जाएगा dz बाय में dx। ये हमारा एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा किसी दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में। मतलब हमको y का एक फंक्शन है f(x), z कोई भी हमारे पास दूसरा फाई x कोई फंक्शन, दोनों ही फंक्शन हमारे x के हैं। हमको इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट निकालना है। तो dy का dz, इसको y मान लिया, इसको z, तो dy बाय में dz हो गया। इसका निकालेंगे तो y फंक्शन हमारा x का, तो dy बाय में dx, ये हमारा z, इसका dz बाय में dx। तो ये हमारा एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा किसी दूसरे फंक्शन में। अब इसके बीच में हम एग्जांपल देखेंगे तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं इनका डिफरेंशिएशन। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमने उसमें कहा था कि एक फंक्शन है हमारे पास, जैसे ये फंक्शन हमारे पास है, विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन निकालना है। तो हमने एक फंक्शन को जैसे y मान लिया था, y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय में 1 प्लस x स्क्वायर। दूसरे फंक्शन को हमने z मान लिया था। तो हमको क्या निकालना होता है? dy बाय में dz। तो कैसे निकलेगा? dy बाय में dx और dz बाय में dx, इस फॉर्म से निकलेगा हमारा। तो यहां से क्या निकलेगा हमारे पास? dy बाय में dx। क्वेश्चन रूल पढ़ा था हमने ऊपर u बाय v से, तो नीचे वाली का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये वाला फंक्शन ऊपर हमारा सेम, और जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर है, तो पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। अब माइनस का साइन, x स्क्वायर हमारा सेम। अब जो नीचे था उसका डेरिवेटिव क्या है हमारा? 1 प्लस x स्क्वायर, 1 का 0 x स्क्वायर, हमारे पास 2x हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x के अंदर मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x की क्यूब, अब वहां से माइनस ऑफ 2x की क्यूब, 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमारे पास 2x की क्यूब सेम है, साइन लगे हमारे, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x बाय में 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या है हमारा? dy बाय में dx। तुमको dy बाय dz निकालने के लिए हमको dz बाय में dx भी चाहिए। यहां से क्या है हमारा? z है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हमारा पावर आगे पावर से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और x का dx बाय में dx हमारा 1 भी हो जाता है। तो क्या होगा? dz बाय dx हमारा 2x हो गया। तो हमको चाहिए dy बाय में dz। तो यहां से क्या dy बाय में dx की वैल्यू ये है हमारे पास, क्या 2x बाय में 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। क्या dy बाय dx की वैल्यू हमारे पास 2x बाय में 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर हमने यहां रख दिया, और dz बाय में dx क्या हमारे पास 2x को नीचे आता है, तो हमारे यहाँ 2x हो गया। ये 2x से हमारा 2x कैंसिल। आपको समझ नहीं आया तो आपको मैं दोबारा करके बताता हूँ। क्या जैसे dy बाय में dx है, उसकी वैल्यू क्या हमारे पास 2x बाय में 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। अब नीचे dz बाय में dx है, तो क्या हमारी 2x सिंपली वैल्यू। अब ये हमारा सिंपली इसका डिवाइड में हो जाता है, इसके बाद 1 है, तो यहां से 2x से हमारा 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बस क्या आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर का। ये हमारा dy बाय में dz इसका डेरिवेटिव आ गया, इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के डेरिवेटिव।
तो हमने क्या करा, इसका y मान लिया, इसको z मान लिया, तो इसका dy बाय में dz निकालना हमको, तो dy बाय में dx और dz बाय में dx हमको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ से dy बाय में dx निकाला, वहां से dz बाय में dx निकाला, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो हमारा dy बाय में dz क्या गया, 1 बाय में x स्क्वायर 1 बाय में प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। 2x है तो 2x यहाँ से कैंसिल। अब हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, क्या दे रखा है कि डिफरेंशिएट x की 9 विद रिस्पेक्ट टू x की 3। वही हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, इस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट। वही क्या करेंगे, y मान लिया इस फंक्शन को x की 9, इसको z मान लिया x की क्यूब, तो हमको वही dy बाय में dz चाहिए, तो यहाँ से dy बाय में हमारा dx आना चाहिए, यहाँ से dz बाय में dx आना चाहिए हमारा। तो यहाँ से dy बाय में dx चाहिए हमको, तो x की 9 है, सिंपली हमारा पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमारा इसका डेरिवेटिव होगा dy बाय में dx। ऐसे ही हमको dz बाय में dx चाहिए, x की क्यूब है, सिंपली हमारे पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया। तो हमको dy बाय में क्या चाहिए, dz चाहिए, तो यहाँ से dy बाय में dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9x का पावर 8, और dz बाय में dx क्या है हमारे पास, 3x की पावर 2। 3 से 3 के 9, 3 रह गया हमारा, दो पावर है, दो ऊपर हमारी रह जाएगी 6, 3x की पावर 6, ये 2 है, वहां 8 है, तो 2 कट जाएगी, तो हमारे पास 6 पावर रह जाएगी, ऊपर तुम्हारा dy बाय dz क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू x रेज़ टू पावर 6, ये इसका डेरिवेटिव। हमारा बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है कि डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू 1 बाय x। क्या इस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना है, इस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट। वही हम इसको y सपोज कर लेंगे, y मान लेंगे, y इज इक्वल टू log x, इसको हम z मान लेंगे 1 बाय x। तो वही हमको क्या चाहिए, dy बाय में dz। तो वो कैसे निकलता है, dy बाय में dx और dz बाय में dx, ये इसका डेरिवेटिव निकलता है। तो यहां से हम y का निकालेंगे, dy बाय में dx क्या होता है, log x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली 1 बाय x होता है। तो ये हमारा इसका निकल गया। तो यहां से हम dz बाय में dx निकालेंगे, क्या हमारा d बाय में dx इंटू 1 बाय x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर -1। तो इसको क्या लिखते हैं हम, पावर आगे आती है हमारी, पावर में से एक क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो -1 इंटू x की पावर -2, तो -1 बाय में x का स्क्वायर। ये dz बाय में dx आया हमारे पास, क्या है dz बाय में dx माइनस ऑफ 1 बाय में x का स्क्वायर। तो हमको dy बाय में dz चाहिए, dy बाय में dz। तो हमारे पास dy बाय में dx क्या है हमारे पास, 1 बाय में x है, और यहाँ से dz बाय में dx क्या है हमारे पास, -1 बाय में x का स्क्वायर है। तो 1 बाय x इज इक्वल टू, सॉरी इंटू ऊपर जाके माइनस ऑफ x का स्क्वायर बाय में 1। तो एक x से हमारी x कट देगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का x। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कहता है कि y एक कोई log x कोई हमारे पास फंक्शन है, उसका रिस्पेक्ट टू 1 बाय x हमने डेरिवेटिव करना है। तो y मान लिया इसको हमने, इसको z मान लिया, तो हमको dy बाय dz चाहिए होता है, तो dy बाय में dx करा, फिर dz बाय में dx। तो हमने dy बाय dx करा, log x का हमारे पास सिंपली 1 बाय x होता है डिफरेंशिएशन। dz बाय dx का हमने निकाला, -1 बाय में x का स्क्वायर आया, तो सिंपली हमने यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी दोनों की, 1 बाय x और -1 बाय x का स्क्वायर। यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर ले गए, तो हमारे पास -x इसका सॉल्यूशन आ गया। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है कि डिफरेंशिएट x की क्यूब प्लस 1 की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x की स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3। तो हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है इस विद रिस्पेक्ट, इसके विद रिस्पेक्ट है कि x स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है, और 1/3 पावर है हमारी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, y का फंक्शन मान लिया हमने x की क्यूब प्लस 1, ऐसे ही हमने z मान लिया x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर हम 1/3 लिख सकते हैं। तो यहां से हम dy बाय में dx निकालेंगे, क्या हमारे पास x की क्यूब प्लस 1 की पावर होल 1/2 है, तो पावर हमारी क्या है, हाफ पावर। तो पावर हमारी क्या आ जाती है आगे, और पावर में क्या होता है हमारा 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो -1/2 इंटू जो हमारा अंदर फंक्शन रह जाता है x की क्यूब का हमारे पास 3x का स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास 3/2 x का स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास x की क्यूब प्लस 1 की पावर 1/2, 3/2
एक्स का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/2 माइनस 1/2 तो नीचे जाके वही पॉजिटिव। ये क्या होगा हमारे पास dy बाय में dx निकल आया। अब dz बाय में dx ही हमको dz बाय में dx, तो वही क्या है पावर हमारी आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 1/3 इसमें से 1 गया तो 3 हो जाएगा माइनस ऑफ 2/3, तो माइनस ऑफ 2/3 हो जाएगा। तो हमारा अंदर फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा सिंपली। तो 2 बाय में 3x की पावर माइनस किया तो हमारे नीचे जाके प्लस की हो जाएगी। ये हमारा क्या आ गया dz बाय में dx आ गया। तो हमको क्या निकालना है dy बाय में dz निकालना होता है। dy बाय में dz क्या होता है dy बाय में dx dz बाय में dx। ये हमारी dz बाय में dx आ गई, ये हमारे पास dy बाय में dx आ गई। तो हमको निकालना क्या होता है dy बाय में dz निकालना होता है। तो हमारे पास क्या है यहां से dy बाय में dx और dz बाय में dx निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है हमारे पास dy बाय में dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 बाय में 2 x का स्क्वायर x की क्यूब प्लस 1 की पावर 1/2 ये है हमारा। और dz बाय में dx करें तो यहाँ पे हमारा क्या है 2x बाय में 3x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। ये हमारा डिवाइड में है तो इसको वो करेंगे तो उल्टा, तो हमारा ये ऊपर जाके हमारा क्या हो जाएगा इतना आ गया हमारा, ये आ गया हमारे पास, ये लिख दिया तय कर दिया हमने। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3 और नीचे 2x। एक x से हमारा ये x कैंसिल हो जाएगा और 3 क्या हो गया हमारे पास 9 और नीचे क्या हो जाएगा 4, एक x हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हमारे पास 2/3 हो गई और नीचे क्या है x की क्यूब प्लस 1, ये इसका क्या होगा रूट। तो हमारे पास dy बाय में dz क्या आ गया, ये इसका सॉल्यूशन है। क्या हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा था, सॉरी ये फंक्शन दे रखा था, उसके रिस्पेक्ट उसका इस फंक्शन के रिस्पेक्ट हमको डेरिवेटिव निकालना था। ये हमने y मान लिया, हमने z मान लिया। तो यहाँ से dy बाय में dx निकाला, यहाँ से dz बाय में dx निकाला हमने। तो उसके बाद हमने dy बाय में dx निकाला, dy बाय में dz निकाल दिया। तो उसके बाद हमको चाहिए dy बाय में dz चाहिए, तो हमने क्या करा सिंपली वैल्यू पुट कर दी dy बाय में dx की dz बाय में dx की। तो हमने थोड़ा सॉल्व किया तो हमारे पास क्या ये इसका सॉल्यूशन आ गया। एक और एग्जांपल है हमारे पास, अब ये लास्ट एग्जांपल है हमारा इस लेक्चर का। क्या कहता है कि हमारे पास डिफरेंशिएट करना हमने x को विद रिस्पेक्ट टू x log x की, इस फंक्शन को इस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट हमको डिफरेंशिएट करना है। वही क्या हम इसको y इक्वल टू x की पावर x एक फंक्शन मान लेंगे, इसको z इक्वल टू x log x इसको एक फंक्शन मान लेंगे। तो हमको चाहिए क्या होता है dy बाय में dz, क्या होता है हमारे पास dy बाय में dx और dz बाय में dx होता है, ये हमको चाहिए होता है सिंपली। तो हमको क्या करना है यहाँ से हमको dy बाय में dx निकालना है। तो पहली बात कि हमारे पास फंक्शन की पावर में फंक्शन है, या हमने अभी किया था रिसेंटली लेक्चर 2-3 लेक्चर पहले हमने कि किसी फंक्शन की पावर में हमारा फंक्शन आ जाए तो उनका डिफरेंशिएशन हमारा कैसे होता है। तो इसमें क्या दोनों साइड हम क्या लेते हैं log लेते हैं, log x की पावर x, दोनों साइड log ले लिया हमने। अब x की पावर में x होगा log m पावर n, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि n log m हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x log x, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास log of y हो जाएगा हमारे पास। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका log y का 1/y और x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो dy का dy बाय में dy का dy बाय में dx। यहां से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x हमारा पहला फंक्शन सेम, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x सेम, x का हमारे पास क्या हो जाएगा 1, इधर x से हमारा x कैंसिल होता है तो हमारा 1 प्लस log x। यहां से y है तो हमारा क्रॉस में चला जाएगा तो y यहां हो जाएगा। तो क्या होगा dy बाय में, अब y की वैल्यू फंक्शन में क्या है हमारी x की x, तो यहां पुट कर देंगे x की x 1 प्लस log of x। तो हमारा क्या आ गया dy बाय में
dx की तो वैल्यू हमारे पास आ गई x की पावर x और 1 प्लस log x। अब dz y में dx ही हमको क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहला फंक्शन हमारा क्या है सेम, दूसरा फंक्शन log x का हमारे पास 1 बाय x हो जाएगा प्लस log x सेम और x का हमारे पास क्या हो जाएगा। अब x से हमारा x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x dz y में dx। ये हमारे पास dz y में dx की वैल्यू आ गई। और हमको चाहिए क्या होता है, dy y में dz चाहिए होता है, dy y में dz चाहिए होता है। तो dy y में dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। क्या होता है हमारे पास dy by dx की वैल्यू x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। और हमारे पास dz by dx क्या है, 1 प्लस log x। ये हमारे पास dz by में dx की वैल्यू। अब हमारा ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, दोनों एक फंक्शन हमारा a1 प्लस log x 1 प्लस log x हमारा सेम है, तो हमारे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बच जाएगा सिंपली dy by में dz क्या हो गया हमारे पास x की पावर x। क्या आ गया हमारे पास dy by में dz x रेज़ टू पावर x। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है इसके विद रिस्पेक्ट। क्या हमारे पास y रेज़ टू पावर y इक्वल टू x रेज़ टू पावर x है हमारे पास। तो क्या हमारे पास किसी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो क्या लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। क्या हमने दोनों से पहले log लिया, फिर थोड़ा एक्सपेंड किया, फिर हमने इसको डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये आ गया dy में dx, dz में dx निकाला हमने, प्रोडक्ट रूल से इसका dz में dx निकाल दिया। तो हमको dy में dz चाहिए था, तो हमने dy में dx की वैल्यू y में dz में dx की वैल्यू सिंपली पुट कर दी। तो वहां से हमारा ऊपर नीचे दो हमारे सेम आ रहे थे, कैंसिल कर दी, तो हमारा बस सिर्फ क्या गया x रेज़ टू पावर x। तो हमारा dy में dz क्या आ गया हमारे पास, dy में dz क्या आ गया हमारे पास x रेज़ टू द पावर x। ये हमारा किसका हो गया, आंसर हो गया हमारा इसका। तो आज हमने क्या किए, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू किसी अनदर फंक्शन के। तो आप ये ट्राई करिएगा, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।